बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो हमने कहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कई तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो वेरी फर्स्ट वन, परसेंटेज कंपोजिशन। और परसेंटेज कंपोजिशन को हमने कहा था इटसेल्फ डिस्कस करने के चार मेथड हैं। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर 100 पार्ट ऑफ सोल्यूशन। और परसेंटेज कंपोजिशन चार तरह की होती है: परसेंटेज मैस बाय मैस, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था परसेंटेज मैस बाय मैस, और अब हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम को परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी कहा जाता है। कन्वेंशनली मैस को और वेट को इंटरचेंजेबली लिख लिया जाता है, जो कि है तो गलत, लेकिन बहरहाल बाई कन्वेंशन ये ऐसे चलता आ रहा है। परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम का मतलब है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। और मिलीलीटर को चूंकि क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं, तो इसलिए हम इस डेफिनेशन को यूं भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट dissolved per 100 cubic centimeter of solution is called percentage mass by volume और percentage weight by volume। और इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, चूंकि हमने सोल्यूट लिया मैस के लिहाज से, सोल्यूशन लिया वॉल्यूम के लिहाज से, तो इस परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट बाय मैस डिजॉल्व्ड पर 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन बाय मैस। Mathematically, it is expressed as mass of solute divided by volume of solution multiplied by 100। solute के mass को लेना है ग्राम्स में, solution के वॉल्यूम को लेना है मिलीलीटर में, और मिलीलीटर इज आल्सो कॉल्ड क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हम solute के mass को M2 से रिप्रेजेंट किया करेंगे और solution के वॉल्यूम को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम इज आल्सो रिटन एज M2 डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसकी यूनिट है ग्राम पर 100 ml, और वी कैन से इट इज ग्राम पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। और अगर आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, इट इज ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था परसेंटेज मैस बाय मैस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मैस चेंज नहीं होती। अलबत्ता ये जो परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से या टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है। Therefore, we will say percentage mass by volume depends on temperature। और किसी सॉल्यूशन की अगर परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करनी हो, तो आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर का इल्म ना भी हो तो भी आप कंसंट्रेशन परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम में फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज 8 grams of sucrose have been dissolved in 90 cubic centimeter of solution। सोल्यूट की मैस है 8 ग्राम और सोल्यूशन का वॉल्यूम है 90 मिलीलीटर और 90 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमने फाइंड करनी है परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। तो आप पहली हेडिंग देंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा में लिखेंगे मैस ऑफ सोल्यूट M2 8 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 90 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद हेडिंग देंगे सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। सोल्यूशन टू प्रॉब्लम में हम लिखेंगे कि चूंकि मैथमेटिकली परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम इज गिवन बाय दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो यहां पर M2 की वैल्यू 8 ग्राम पुट कर दें, कैपिटल V जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है इसकी वैल्यू को 90 क्यूबिक सेंटीमीटर पुट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। ये देखिए, तो आंसर आ गया 8.89 परसेंटेज M by V।
या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 8.89, चाहे आप इसको लिख दें 8.89%, या अगर आप चाहें तो इसको लिखें 8.89 ग्राम पर 100 ml, और 100 ml को 100 क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप डिफरेंट एग्जांपल्स अपने तौर पे बना सकते हैं। कोई सा अननोन सल्यूट ले लें, क्योंकि हमने कहा परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम में जब आप कंसंट्रेशन फाइंड कैलकुलेट करते हैं तो सल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर का आपको इल्म होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें सल्यूट का मोलर मैस नहीं चाहिए, सल्यूट का मोलर मैस यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप कोई सा सल्यूट, अननोन सल्यूट, यानी सपोज कि आप करें, आप कहें जी कि 18 grams of any solute has been dissolved in 190 cubic centimeter of solution। अब हमें नहीं पता सल्यूट कौन सा है, हमें नहीं पता सॉल्वेंट कौन सा है। आपने सल्यूट का मैस ले लिया 18 ग्राम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया 190 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, तो आप परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम फाइंड करेंगे 18/190 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये जो भी आंसर आए उसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें केयरफुली और यहाँ लिख दें। इस तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम। अब यहाँ पर एक बात जहन में रखिएगा कि परसेंटेज मैस की यूनिट और परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम की यूनिट ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वांटिटी की कोई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हो। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम 15 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और 15 तरीके हमने लिखे हैं, इससे ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। देयर आर मैनी वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो हमने 15 वेज लिखे हैं इनमें से सिर्फ 2 वेज ऐसे हैं जिनकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड मोलैलिटी। बाकी ये जितने भी नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन है इनकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बनती कोई नहीं है। जैसे मोलैरिटी की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, नॉर्मेलिटी की नहीं है, फॉर्मेलिटी की नहीं है, और ये जो 3 है मोल फ्रैक्शन, मैस फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, इसकी तो यूनिट है ही कोई नहीं। तो ये बाकियों की यूनिट लिखी है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर डेसीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर, तो ये यूनिट्स भी सिस्टम इंटरनेशनल में फॉल नहीं करती। इसी तरह परसेंटेज मैस बाई मैस, परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस, इनकी यूनिट्स भी सिस्टम इंटरनेशनल में फॉल नहीं करती। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।